गुजरात के वडोदरा की एक सोसाइटी का विवाद आज देश का बड़ा मुद्दा बना रहा। मोटनाथ रेसिडेंसी के लोग इस बात पर नाराज हैं कि उनकी सोसाइटी में एक मुस्लिम परिवार को घर अलॉट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने LIG स्कीम में एक मुस्लिम परिवार को वर्ष 2019 में एक घर अलॉट किया। मोटनाथ रेसिडेंसी नाम की सोसाइटी के लोगों ने BMC से घर का अलॉटमेंट किसी हिंदू परिवार को करने के लिए कहा है। ये जो नारेबाजी आप देख रहे हैं, ये इसी सोसाइटी के लोग कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि पूरी मोटनाथ रेसिडेंसी में 462 फ्लैट है। इनमें से 461 फ्लैट हिंदू परिवारों को अलॉट किए गए हैं, जबकि एक फ्लैट मुस्लिम परिवार को अलॉट किया गया है। लोगों का तर्क है कि जब पूरी सोसाइटी में हिंदू परिवार रहते हैं तो फिर मुस्लिम परिवार को एक फ्लैट क्यों अलॉट किया गया। इसका विरोध करते हुए लोगों ने VMC को ज्ञापन दिया है। 462 परिवारों में से एक परिवार मुस्लिम आता है तो उसमें थोड़ा रिलीजियस दिक्कत आता है, रीति रिवाज का दिक्कत आता है। ये मोटनाथ रेसिडेंसी एक ही सोसाइटी नहीं है कि जो मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनी गई है। इसके अलावा संस्कृति भी है, शिवालय भी है, EWS के 400 मकान भी है, मगर वहाँ पर एक भी जगह पर मुस्लिम परिवार को मकान अलॉट नहीं हुआ है। आसान धारा जब लग जाता है, आसान धारा का नियम आ जाता है तो कहीं न कहीं हिंदू के एरिया में लघुमती को आवास दिया नहीं जाता है। और इसके बाद हम 2019 से रजूआत करते आए, आसान धारा अभी लगा है, फिर भी वडोदरा महानगर पालिका के सत्ताधीश हो या अधिकारी हो कोई बात सुन नहीं रहे। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अलॉट होने वाले इन फ्लैट्स को धर्म के आधार पर नहीं बांटा जाता है, लेकिन लोगों का तर्क है कि जिस क्षेत्र में ये सोसाइटी बनाई गई है वो अशांत धारा या डिस्टर्ब एरिया में आता है। गुजरात में डेमोग्राफी को बदलने से बचाने के लिए एक खास अधिनियम है। वर्ष 1991 में गुजरात सरकार अशांत क्षेत्र अधिनियम लेकर आई थी। इसके तहत जिला अधिकारी को यह अधिकार है कि वो किसी शहर या कस्बे के किसी भाग को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकता है। आमतौर पर जिन क्षेत्रों का सांप्रदायिक दंगों वाला इतिहास होता है उसे अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। इन अशांत क्षेत्रों की अचल संपत्ति का लेन देन जिला अधिकारी की अनुमति के बाद ही हो पाता है। यह अधिनियम गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, हिम्मतनगर, गोधरा, कपड़वंज और भरूच में लागू है। इस अधिनियम का एक उद्देश्य सांप्रदायिक ध्रुवीकरण या क्लस्टरिंग के मामलों पर नजर रखना भी है। मतलब यह है कि जिन इलाकों को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है उन क्षेत्रों के छोटे छोटे भागों में डेमोग्राफी को बदलने को रोका जाए। वडोदरा की मोटनाथ रेसिडेंसी के लोग भी इसी अशांत क्षेत्र अधिनियम का हवाला देकर हिंदू बहुल सोसाइटी में मुस्लिम परिवार को फ्लैट आवंटित करने का विरोध कर रहे हैं। वर्ष 2019 में शाहिना इकबाल पटेल को यह फ्लैट अलॉट किया गया था, लेकिन वो यहां पर शिफ्ट नहीं हो पाई थी। अब शाहिना यहां शिफ्ट होने का प्लान बना रही है तो सोसाइटी के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर हमने BMC के अधिकारियों से बातचीत की। वो अलॉटमेंट तो उसका ड्रॉ 2017 में हुआ है और वो पर्सन को हमने अलॉटमेंट मतलब उसका दस्तावेज 2018 में किया है। तो उस वक्त वो एरिया आसान धारा या डिस्टर्ब एरिया नहीं था, तो उस वक्त देने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर हम उस वक्त नहीं देते तो कौन आधार पे नहीं देते, क्योंकि सरकार श्री की योजना सब होती है वो धर्म आधारित नहीं होती है। तो जो नियम के हिसाब से जो उसकी गाइडलाइन है उसके हिसाब से हमें अलॉटमेंट करना होता है। सोसाइटी में फ्लैट आवंटन में हिंदू मुस्लिम विवाद उठा तो इसका लाभ राजनेताओं ने भी उठाया। पिछले वर्ष ईद उल अजहा के कुछ दिन पहले मुंबई में एक सोसाइटी के अंदर बकरा लेने जाने को लेकर खूब विवाद हुआ था। मीरा रोड की विनयनगर सोसाइटी में एक मुस्लिम परिवार कुर्बानी के लिए बकरा लेकर गया था। परिवार 2 बकरे लेकर लिफ्ट से निकलता हुआ दिखाई दिया था। इसके CCTV फुटेज भी वायरल हो गए थे। सोसाइटी के लोगों ने इसको लेकर खूब हंगामा किया था। लोगों को यह डर था कि सोसाइटी के अंदर कुर्बानी दी जाएगी, जो कि गलत है। उस वक्त मुस्लिम परिवार कुर्बानी पर अड़ गया था, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस को बीच में आना पड़ा। इस विवाद के 1 साल बाद एक बार फिर से मीरा रोड की इसी सोसाइटी में बकरीद के समय कुर्बानी को लेकर नियमावली जारी की गई और एक बार फिर से बकरे को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। स्थिति यह है कि माहौल शांत करने के लिए पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। ये पुलिसकर्मी सोसाइटी में आने जाने वाली सभी गाड़ियों को चेक कर रहे हैं ताकि कोई भी सोसाइटी के अंदर
बकरा न ले जा सके। इस दौरान उस व्यक्ति की गाड़ी की चेकिंग भी हुई जो पिछले वर्ष बकरा लेकर गया था। चेकिंग के बाद एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया। वही व्यक्ति जिन्होंने पिछले साल भी यहाँ पे हंगामा किया था, अगर आप क्रोनोलॉजी देखेंगे तो उनका काम करने का तरीका वही, गाड़ी ले आके गेट पे लगाना। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी गाड़ी रोकने का प्रयास किया, उन्होंने अभद्रता की सिक्योरिटी गार्ड से, उनके साथ गाली गलौच हुई। उसके बाद में अपनी महिलाओं को आगे करना, मॉब को बुलाना, डराने धमकाने का प्रयास, सिक्योरिटी वाले का मोबाइल छीन लेना। हमारी जो लड़ाई है वो नियमों की लड़ाई है, कानून की लड़ाई है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, हाई कोर्ट ने भी बोला है कि सोसाइटी इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। वो जो भी आप मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जो भी रूल्स बनाते हैं दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। एक्चुअली वो गाड़ियाँ चेक सभी गाड़ियों की हो रही थी, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर आदमी की ही हो रही है, सबकी चेकिंग हो रही थी। और एज ए प्रोसेस वो अपने सिक्योरिटी गार्ड अपना प्रोसेस फॉलो कर रहे थे। मोहसिन क्या दोबारा बकरा लाने की कोशिश में थे? हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा दावा तो अवश्य किया था कि बकरा आएगा और इसी गाड़ी से आएगा। हो सकता है कि वो सिर्फ सौहार्द बिगाड़ने का एक प्रयास हो, और किसी के मन में क्या चल रहा है कोई कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से कल उनका व्यवहार रहा सिक्योरिटी गार्ड के साथ, जब उनकी गाड़ी रोकी गई तो वो कुछ बात समझ में नहीं आई। इस मामले में हमने उस व्यक्ति से भी बात की जो पिछली बार कुर्बानी के लिए बकरा लेकर आए थे और विवाद खड़ा हो गया था। लास्ट टाइम हमारे यहाँ सोसाइटी में पेट पॉलिसी नहीं थी, तो वो हिसाब से हमने सारे अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट करके हमने घर में बकरा लाया था। बकरा लाने के बाद में यहाँ काफ़ी हंगामा हो चुका था, ठीक है, सारे एफआईआर वगैरह हुए, सारी चीज़ें हुए। बट ये टाइम हमारे ईजीएम में सोसाइटी में पेट पॉलिसी पास हुआ, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये बार बकरा हम नहीं ला रहे। मैं कोई पीएमओ ऑफिस या मंत्रालय नहीं जा रहा हूँ जो मेरी गाड़ी को इतना मीन्स मेरी गाड़ी पे चारों साइड से बाउंसर आगे दरवाजे दबादब खोल रहे, तो उस पर मुझे विरोध है। पुलिस ऑफिस से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हम लोग बकरा ला रहे हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट किया, हम हमारी गाड़ी पुलिस ऑफिसर को हम चेक कराएंगे, हम ना ये बाउंसर को चेक कराएंगे। इस मामले पर पुलिस काफी गंभीर है। बकरीद को लेकर फेक वीडियोस फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन की बात कही जा रही है। पिछले साल ये एक सोसाइटी में प्रॉब्लम हुआ था, तो इस साल हमने पूरा प्रिकॉशंस लिया था, सब सोसाइटी की मीटिंग्स भी ली थी। कल छोटा सा इशू हुआ था, दोनों पार्टी को बिठा के वो भी सॉल्व कर लिया गया है, अभी वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो मैसेजेस वायरल करने से पहले 10 बार सोचिए, उससे कोई दिक्कत हो गई तो क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर हो सकता है। इस्लाम में बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी का पुराना रिवाज है। इसको लेकर होने वाले विवाद की खबर तो हमने आपको दिखाई, लेकिन हर साल अनोखे बकरों की खबरें भी आती हैं। जैसे जयपुर में एक बकरा है जिसको काजू बादाम खिलाकर मोटा तगड़ा किया गया है। कुर्बानी के लिए उसकी कीमत 1.25 लाख रुपए तय की गई है। लखनऊ में एक बकरा है जिसे एसी में रहने की आदत है और उसका फेवरेट फूड है देसी घी। उसकी कीमत 2.5 लाख रुपए है। और तो और मध्य प्रदेश के विदिशा में तो एक बकरा 135 किलो का है, उसकी कीमत 6,80,000 रुपए थी। तो बकरीद की तैयारियों और कुर्बानी के बकरों की खासियत पर हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, आप वो रिपोर्ट देखिए। हमारे पास तुर्की दुम्बे हैं, तुर्की नस्ल के। उनकी कीमत जो है 1 लाख रुपए है, 85,000 भी है, 75 है और 3,60,000 का भी है तुर्की नस्ल का दुम्बा। हम चना देते हैं डाइट में, चना दूध और लगाकर यहाँ तक के देसी घी तक देते हैं हम इनको। ये बकरा 1,10,000 रुपये का ख़रीदा है। इसका वजन है 110 किलो। इसकी खुराक में 2 लीटर दूध रोज़ पीता है, 2 किलो दाना और 1 क्रेट पत्ती खाता है और 10 लीटर फल खाता है, खली उसे दूध के साथ मिला के खिलाते हैं। पाकिस्तान में केवल हिंदू, ईसाई या सिखों से ही भेदभाव नहीं होता है, वहां पर तो अहमदिया मुस्लिमों को भी दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। अब की बार पाकिस्तान ने अहमदिया मुस्लिमों को बकरीद मनाने से भी रोक दिया है।
पाकिस्तान के चकवाल में कुछ अहमदिया मुस्लिमों को विशेष तौर पर गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी इस वजह से की गई है ताकि ये लोग बकरीद पर कुर्बानी ना दे सके। पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिमों को मुसलमान नहीं माना जाता है। वहां अहमदिया मुसलमानों को किसी तरह का कोई बुनियादी हक भी नहीं है। पाकिस्तान ने वर्ष 1974 में कानून लाकर अहमदिया मुस्लिमों को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया था। पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिम खुद को मुसलमान नहीं कह सकते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो सजा हो सकती है। अहमदिया मुस्लिम अपनी शादियों के कार्ड में कुरान की आयतें नहीं लिख सकते हैं। पाकिस्तान के अहमदिया मुस्लिम अपनी मस्जिदों को मस्जिद नहीं कह सकते हैं। पाकिस्तान के अहमदिया मस्जिदों पर सैकड़ों हमले होते हैं। 2 दिन पहले लाहौर में 54 वर्ष पुरानी कुछ मस्जिदें तोड़ दी गईं। वर्ष 2023 में पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिमों की 42 मस्जिदें नष्ट कर दी गई थी। Zee News।